हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2021 जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ था, राइट। आप ना इनको एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Given 154 into 18 is 2772, then what is the value of 27.72 divided by 1.8? आप यहाँ से देखो बेटा, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करता हूँ इसको जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना, सबसे पहली चीज़ इनमें कोई कैलकुलेशन करना नहीं रहता है। इसमें सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना रहता है चीज़ों को कि क्या दिया हुआ है, कितने में क्या पूछा है बेटा। आप मेरे को देखो यहाँ पे डिजिट्स क्या है, डिजिट्स तो सेम है ना, 2772 2772। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ये 18 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा आपका 2772 डिवाइडेड बाई 18। इसकी वैल्यू कितनी है, 154 है। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है, आपको बनाना है 27.72 डिवाइडेड बाई 1.8। अब देख लो, ये तो वैसे सिंपली आप कर भी सकते हो, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक डेसिमल को तो हटा देगा बेटा, बट एक डेसिमल तो बचा रहेगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। दिस इज द आंसर 15.4। इज इट क्लियर और नॉट? या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि हमें यहाँ से क्या बनाना है, 277.2 डिवाइडेड बाई 18 बनाना है। तो 18 कैसे बनेगा बेटा, जब यहाँ पे डेसिमल कैसे आएगा, जब हम इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसे भी हम 10 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमारे पास यहाँ से किसी भी तरीके से कर सकते हो। बेस्ट मेथड यही है कि पहले काउंट कर लो, ऊपर डिनोमिनेटर में 2 डेसिमल्स है, यहाँ 1 डेसिमल है, तो एक डेसिमल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी 1 डेसिमल तो बचेगा बेटा। 1 डेसिमल के बाद आपका वो आना चाहिए, 1 डिजिट आना चाहिए डेसिमल के बाद, तो वहाँ पे बी ऑप्शन ही है, वही हमारा आंसर। नेक्स्ट वाले में देखो, पढ़ो बेटा। इफ 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल की आपको 2 परपेंडिकुलर साइड्स दे रखी है बेटा, ये 5 है, ये 12 है। देन द पेरीमीटर ऑफ द एरिया, आपको मैंने एक ट्रिपलेट लिखवा रखा है बेटा, 5 12 एंड 13, तो ये 13 हो जाएगी ये वाली साइड, और इसका एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। 12 + 5 17, 17 + 13 30 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब जिसको ट्रिपलेट याद नहीं है वो कैसे करेगा, आपको मैंने बेटा पाइथागोरस थ्योरम सिखाया है। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेटा इनमें से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। अगर आप इस वाले एंगल को लेते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला साइड रहता है आपका परपेंडिकुलर, इसके सटा हुआ साइड रहता है बेटा आपका बेस, और ये जो सबसे बड़ी लेंथ है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ये होती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमें कैलकुलेट करना था, राइट। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 स्क्वायर होता है 144, दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 13 का। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेनियस आ गया बेटा आपका 13, एंड दिस इज द आंसर। तो 13 यहाँ पे आ जाएगा, इन तीनों का सम कर लेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। अब सेम आपका ये क्वेश्चन देखो, कुछ वैसा ही क्वेश्चन नहीं है जो अभी हमने किया था बेटा। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना रहता है बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये आपका x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 25 इधर हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 25 × 196। क्लियर और नॉट? अब ये x स्क्वायर की वैल्यू, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। अब बताओ 25 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 बेटा, एंड 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, तो यहाँ से आ गया 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 × 14 दैट इज 70। नेक्स्ट में देखो, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स एट द सिंपल इंटरेस्ट एनुअल रेट विल बी। बेटा आपसे एनुअल रेट पूछा है, आपसे मैं बोलता हूँ कि एक प्रिंसिपल पहले P था, राइट, प्रिंसिपल और अमाउंट, इसने बोला डबल हो गया, डबल इटसेल्फ। हम सपोज कर लेते हैं कि पहले प्रिंसिपल 1 था, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, 2 यूनिट हो गया, 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया। अब आप मेरे को बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा बेटा, प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 2 है, तो
सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और ये आ जाएगा बेटा 1 यूनिट। तो डबल हुआ है तो वन एक ही साइड, मतलब कि आप बोल सकते हैं वन टाइम वो इंक्रीज हुआ है उसका। तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर लो। यहाँ से होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम बेटा। सिंपल इंटरेस्ट है 1 यूनिट, प्रिंसिपल भी आपका 1 यूनिट है, रेट परसेंट हमें कैलकुलेट करना है R/100, और टाइम आपको दे रखा है बेटा 60। यहाँ से देखो R की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 16 से डिवाइड होगा, तो R की वैल्यू आ गई 100/16, और 100/16 क्या होता है, ये 4 से डिवाइड होकर आ जाएगा 25/4, और 25/4 कौन सा है 6 1/4%। और वैसे भी 1/16% की वैल्यू बता रखी है आपको 6.25%, 6.25% एक ही ऑप्शन है बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको पी लेट करके वैसे भी कर सकते हैं बेटा कंसिडर, और मैंने आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा रखा है बेटा। जिसने वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखा है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको बताया था R इंटू टी डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू n-1 इंटू 100। n यानी कि वो कितने टाइम्स हो रहा है बेटा, बस ये चीज़ है। R की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। t की वैल्यू है 16, n-1 वो ट्वाइस हो रहा था, उसका डबल हो रहा था, तो 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू 100, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 100/16। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, आपका यही आंसर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटा आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, बट अप्रोक्सीमेट में भी देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस दे रखा है, इनमें ना बिल्कुल 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। तो इसका मतलब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है हमें। अब यहाँ पे देख लो बेटा, करो एग्जैक्ट कैलकुलेशन। पहले इसको डिवाइड कर लो बेटा, इसको डिवाइड करेंगे, मैं 31 से डिवाइड करता हूँ, 31 2 जाएगा, 31 2 62 बचेगा बेटा यहाँ से 1, फिर ये नहीं जाएगा, 0 टाइम जाएगा, फिर ये 31 का टेबल अगर मैं बोलता हूँ तो 4 टाइम चले जाएगा, अप्रोक्सीमेट 4 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20.4 हो गया। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लो बेटा 51 का, पहले इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 349 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 51 के साथ, तो ये आ जाएगा 349, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हाफ का डबल कर दो, हाफ का डबल यानी कि 1745, ठीक है, 1745 ही आ गया बेटा। अब यहाँ से कर लो, इनको ऐड करेंगे 9, ये हो गया 9, ये आ गया आपका 7, और ये 70, इनको ऐड करेंगे, इसमें आप 20 ऐड करेंगे, 720, तो 820 के अप्रोक्स आएगा बेटा 820, तो 820 आपका इस वाले ऑप्शन में सी में यही आंसर हो जाएगा। अभी देखो 799 है, उसमें आप 20 ऐड करेंगे, तो ये 780 मान सकते हैं आप, एक सेकेंड, हाँ 780 हो गया, और 780 में अगर मैं ऐड करता हूँ 20 तो 800 के अप्रोक्स आएगा, तो 800 आपका एक ही ऑप्शन है, 820। चलो नेक्स्ट में देख लेते हैं। बिल्कुल बस वही है कि हमें इसमें जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, डिफरेंस अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लेते बेटा, इसको 349 की जगह 350 भी लेट कर सकते थे, या 50 को ऑलमोस्ट 50 के लेट कर लेते, इनको भी आप अप्रोक्सीमेटली लेट कर लेते अगर इसमें गैप ज़्यादा दिया होता तो, बट अभी करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा बेटा, हमारा वैल्यू ही अलग आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देख लो, in a school 3/5 of the children are boys and the number of girls is 800। बेटा आप मेरे को बताओ, इसने 3/5 का बोला है, अगर टोटल वैल्यू टोटल स्टूडेंट 5 है तो उसमें से 3 स्टूडेंट्स बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी रही होगी बेटा, गर्ल्स रही होगी 5 - 3 यानी कि 2 यूनिट। आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 2 यूनिट की, गर्ल कितनी है बेटा 800 है, तो 2 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी है 800। आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने बेटा 3 है, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 से डिवाइड होकर आएगा 400, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस इतना सा करना था। यहाँ पे देखो, ए क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स,
हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर्ड इन द 25th इनिंग टू मेक हिज एवरेज 29। बेटा एक तो तरीका इसको बेसिक तरीके से ही बताऊंगा मैं, और दूसरा आपको मैं बताऊंगा इसको आप इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको एक समझा रखा है ऑपरेशंस ऑन द एवरेज, तो उसके थ्रू आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। चलो पहले हम इसको बेसिक मेथड से समझते हैं। आपको दिया हुआ है 28 इनिंग्स का 24 इनिंग्स का एवरेज दे रखा है बेटा, कितना 24 रन से, ठीक है। आप मेरे को बताओ सम कितना होगा, इट इज 28 रन। सम कितना होगा बेटा, सम अगर आपको निकालना है तो वो होता है एवरेज इनटू नंबर्स, टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर है आपके पास 24, एवरेज है बेटा 28। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 720, और 720 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा कितना 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 700 में से 28 सब्ट्रैक्ट करो बेटा, ये 78 आ गया, 672, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आ गया किसका सम 24 इनिंग्स का। अब उसके बाद 25th इनिंग में हम लेट कर लेते हैं कुछ भी x रन बनाए उसने बेटा, तो कितना हो गया अब टोटल सम 672 प्लस x। अब टोटल इनिंग्स कितनी होगी बेटा 25 इनिंग्स हो गई, और इनका एवरेज कितना बन गया 29, उसने ये बोला है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आएगा देखो ये 25 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 9 जा, या 25 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे लिख सकते हैं ना हम 30 - 1 इंटू 25, और 25 का 30 से मल्टीप्लाई करना भी ईजी है, 1 से मल्टीप्लाई करना भी ईजी है। यहाँ से आएगा 750 - 25, तो 725 आ गया बेटा। तो यहाँ से 672 प्लस x इज इक्वल टू 725 आया बेटा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 725 माइनस 672, तो आपका लास्ट डिजिट 3 आना चाहिए, 5 माइनस 2 आएगा 3, यानी कि 53 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट जिसको ऑपरेशंस पढ़ रखे हैं बेटा, ऑपरेशंस ऑन द एवरेज, ऑपरेशंस ऑन द एवरेज का मीनिंग क्या है मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। चलो क्या होता है कि अब किसी सेम नंबर आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस है, टोटल ऑब्जर्वेशंस में आप जैसा सेम ऑपरेशन सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ कर रहे हैं ना, यानी कि सब में कोई एक नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसका एवरेज भी उतने से ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 24 इनिंग्स में क्या है 28 रन बनाए उसने, एवरेज स्कोर है उसका 28। अब क्या बोल रहे हैं कि सारी इनिंग्स में 3 से ऐड कर दो, सब में 3 रन ऐड कर देंगे तो उसका एवरेज भी क्या हो जाएगा बेटा 3 से ही ऐड हो जाएगा, यानी कि 31 हो जाएगा, 28 का 31, बस इतनी सी बात है, यही है हमारा। अब देखो यहाँ से इसके बेसिस के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली बना सकते हैं बेटा। देखो आपको क्या दिया है कि 24 इनिंग्स का एवरेज कितना है 28 है बेटा। अब क्या चाहिए 29 स्कोर होना चाहिए, उसका एवरेज स्कोर कितना होना चाहिए 29। कैसे हो सकता है, जब हम 28 में 1 ऐड करेंगे तभी तो होगा, यस और नो। अब बताओ वो 25th इनिंग में उसको कितना रन बनाना चाहिए 25th इनिंग में बेटा 29 तो उसको बनाना ही बनाना है, बिकॉज इट इज द एवरेज, तो 29 तो वो बनाएगा, बट देखो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। ये 24 इनिंग्स है, इन सबको 1 ऐड करेगा तभी तो वो बेटा इंक्रीज कर पाएगा सबका एवरेज, तो उसको 24 इधर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ से 24 आप ऐड कर देंगे, तो 29 + 24 कितना हो जाएगा यहाँ से 53। सो दिस इज द आंसर। बस इतना सा कैलकुलेशन करना था, आपका माइंड में आंसर आ जाता। नेक्स्ट में देखो, ए मैच लास्ट फॉर द हाफ एन आवर, 1/10 ऑफ द मैच टाइम इज टेकन अप फॉर टाइम आउट, फॉर हाउ मैनी टाइम्स डज द टाइम आउट लास्ट। बेटा आप मेरे को बताओ, ए मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर, एक मैच कितने टाइम में होता है बेटा 1 मैच कंप्लीट होता है 30 मिनट्स में, हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स बेटा, और आपका उसमें से 1/10 ऑफ द टोटल टाइम, 1/10 ऑफ द टोटल टाइम टेकन आउट कितना होता है बेटा 30 मिनट्स लिए हैं उसने, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा 3 मिनट्स, यही उसका ब्रेक होगा बेटा, और यही आपसे पूछा था कि ब्रेक टाइम कितना रहेगा। नेक्स्ट वाले में देखो, ए बाइज ए रेडियो एट द 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल्स इट 20% मोर देन इट्स मार्क प्राइस, व्हाट इज इट्स गेन परसेंटेज। आपसे गेन परसेंटेज पूछा है।
देखो इसको बेसिक तरीका एकदम सिंपल तरीके से पहले बताता हूँ। हम ना कुछ इसका सीपी मान लेते हैं 100 है। कितने में खरीदा था उसने? 100 रुपये में खरीदा था। खरीदा इन द सेंस वो था बेटा, उसका सीपी था। अब उसने खरीदा कितने में? इसके 3/4 में खरीदा है। 3/4 में खरीदा है, इसका मतलब बेटा इसका 3/4 कितना होगा? 74% या 74 ही आ जाएगा सीधा सीधा। तो उसके लिए सीपी कितना हुआ बेटा जो उसने परचेज किया है? ये हो जाएगा बेटा आपका 75। 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा 25 टाइम, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। अब इसने इतने में परचेज किया। अब वो सेल कितने में कर रहा है? सेल कर रहा है 20% एक्स्ट्रा में। तो बेटा 100 का 20% एक्स्ट्रा कितना होगा? 120। तो सीपी मतलब एसपी कितना होगा? 120। अब इसके बेसिस के ऊपर आपको क्या करना है? आपको बताना है बेटा कि इसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। टोटल 75 की चीज़ उसने 120 में बेची है, तो प्रॉफिट हुआ टोटल 45 का ऑन द बेसिस ऑफ 75। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो बेटा परसेंटेज। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 15 से। 15 से ही डिवाइड होता है 3 टाइम, ये जाएगा आपका 5 टाइम। 5 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये जाएगा 20 टाइम, और 23 जा 60%। टोटल उसको प्रॉफिट होगा 60%। यह हुआ एकदम बेसिक तरीका, इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट आप उसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। ये सक्सेसिव परसेंटेज है बेटा, कुछ नहीं है। इसमें क्या हुआ है? देखो उसने जब परचेज किया तो उसको डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट कितना मिला? 4 की चीज़ को उसने 3 में परचेज किया बेटा। 4 की चीज़ को 3 में परचेज किया, यानी कि 25% का प्रॉफिट तो उसको वहीं पे हो गया, और 20% एक्स्ट्रा ले रहे हो। और 25 और 20 का आपका क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो बेटा उसका सक्सेसिव परसेंटेज। वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे भी कर सकते हो, ये वाला मेथड भी सही है। चलो नेक्स्ट में, एन आर्टिकल इज परचेज फॉर द 7500 एंड सोल्ड फॉर द 8400। 7500 में आपने परचेज किया, 84 में बेचा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7500 से 7500 और 8400 इनका डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 900 का प्रॉफिट हुआ टोटल। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं परसेंटेज बेटा, तो कॉस्ट प्राइस आपका 7500। इसका परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका डिवाइड हो जाएगा 25 से, ये जाएगा आपका 4 टाइम, यहाँ आ जाएगा 3 टाइम, और 3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 टाइम, तो ये आ गया आपका 12%। सो आंसर विल बी 12%। नेक्स्ट में देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। पहले फर्स्ट प्राइम नंबर्स कौन से हैं? फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट प्राइम नंबर इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, उसके बाद 5 है बेटा, फिर 7 है। इनका सबका सम करो, देखो 5 + 5 10, 10 + 7 17, खत्म। नेक्स्ट में देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेटा आपको ये सिंप्लीफाई करना है, करो। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व करो, ये बेटा आपका है 3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये ब्रैकेट आपका आ जाएगा 13 + 6 19, 19 एक सेकेंड, ये पहले इसमें मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 6 = 42, और 42 में आप ऐड करेंगे बेटा कितना? 13, तो ये आ जाएगा आपका 55। और आप इसमें डिवाइड कर रहे हैं, 55 में डिवाइड कर रहे हैं किससे? 33 से। अब देखो ये 11 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 5 टाइम, ये जाएगा आपका 3 टाइम, और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया 5 माइनस। उसके बाद ब्रैकेट को सोल्व करो, 12 माइनस ये 4 2 = 8 है, 12 - 8 करेंगे कितना आ गया बेटा? 4। यहाँ से 5 - 4 करेंगे, फाइनल आंसर इज 1। सो बी इज द आंसर। तो जैसा हमने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था, सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं बेटा? बार, उसके बाद वी बोर्ड मास का यूज़ करते हैं ना, वार, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद अपना डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बस उसको फॉलो करना है, हमारा आंसर आते जाएगा। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 270 एंड 426 लीव्स द रिमाइंडर 6 एज रिमाइंडर इन ईच केस। बेटा दोनों केसेस में क्या कर रहा है वो? 6 रिमाइंडर दे रहा है, और आपको चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर। तो आप इसमें से एक तरीका तो ये है कि आपको अगर ऑप्शन से चेक करना है तो डिवाइड करके देख लो सीधा सीधा। आप इनमें से ऑप्शंस में देखो कौन सा वाला ऐसा डिवाइड है जिसको आप 270 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बच रहा है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। बट इसका मेथड क्या है? बेसिक मेथड ये कैसे आता है बेटा? आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं बेटा जो 270
और 426, इन दोनों में डिवाइड कर रहा है और दोनों में रिमाइंडर सेम आ रहा है बेटा। तो एक अगर आपको डिफरेंस मेथड से करना है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेते हैं किसी भी, ये क्या है आपके डिविडेंट ही तो है बेटा। और डिविडेंट, अगर आपने डिविडेंट का डिफरेंस लिया, डिविडेंट क्या होता है देखो मैं आपको बता देता हूँ पूरा तरीके से। डिविडेंट जो होता है वो होता है आपका डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर अगर सेम है दो डिवाइडर्स डिविडेंड का, तो बेटा दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये डिविडेंड सेकंड है, ये डिविडेंड फर्स्ट है, ये आपका कोई ये D1 Q1 आ रहा है बेटा, ये D2 इंटू Q2 आ रहा है, बट रिमाइंडर दोनों में सेम है। रिमाइंडर सेम है तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो रिमाइंडर से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा बेटा। इट मीन्स वो नंबर जो भी बनेगा इनका जो डिफरेंस, वो बेटा इनके कोई कोसेंट, एक कोई कॉमन कोसेंट है उससे डिविजिबल होगा, यानी कि कॉमन नंबर से डिविजिबल होगा। तो आप इस वाले चीज़ का यूज भी कर सकते हैं। और बाकी इसका मेथड तो यही है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है हमें बेटा जो 270 में डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर देता है और इसमें भी 6 रिमाइंडर देता है। तो कौन से नंबर को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, 264 को, और इधर से आ जाएगा 420 को। तो इन दोनों का HCF ही तो ढूंढना है, ग्रेटेस्ट फैक्टर ढूंढना है बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो इन दोनों का HCF ढूंढना है आपको। इज इट क्लियर और नॉट? अब ऐसा देख लो नंबर, क्या 22 डिवाइड करता है? 22 में 11 होता है बेटा, 11 इसमें किसी में भी नहीं दिख रहा है मेरे को, इसमें 11 डिवाइड नहीं करता है, तो इस वाले में तो ऑप्शन में खत्म, 22 तो हट गया। अब 36 में 4 होता है, 9 होता है, क्या 9 से डिविजिबल है इनमें से दोनों में? कोई भी नहीं है, ये वाला भी हट गया। 30 देखो, 30 भी डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 30 में 10 होता है, तो 10 बेटा इसमें तो डिवाइड कर लेगा बट इसमें नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही है 12, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखो, विच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 नंबर्स 4, 8 एंड 6। ऐसा नंबर ढूंढना है जो बेटा 4, 8, 6 से डिविजिबल है, सबसे डिविजिबल है। तो आप यहाँ से चेक कर लो, आप सीधा यहाँ से ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ऑप्शन से ही चेक करो बेटा। या फिर हम कोई भी, इसका बेसिक तरीका क्या है कि पहले आप इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीपल ढूंढते हैं। बट यहाँ पे आप डायरेक्ट ही देखो बेटा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो ना, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। जो 8 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, वो डिविजिबल हो जाएगा। इसमें देखो पहले तो 3 से देखो, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये वाला 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये डिविजिबल है 3 से? ये भी डिविजिबल नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अब 8 से डिविजिबल कौन है ये चेक कर लो बेटा। 8 से देखो, मैं फर्स्ट वाले को एक को चेक कर लेते हैं, अगर वो होगा तो वही आंसर हो जाएगा, वो नहीं है तो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बस खत्म। जैसे 396 को हमें 8 से डिविजिबल चेक करना है, तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा बेटा 8 4 जा 32, बचेगा आपका 7, और 76 में 8 का डिविजिबल नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन, खत्म। चलो, ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM and reached Ajmer at 2:30 PM. The time taken by the train to reach the Ajmer from Delhi. बेटा सुबह 8:15 AM पे स्टार्ट हुआ वो ट्रेन चलना और 2:30 PM तक वो पहुंचे। सिर्फ आप ना मिनट की कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल सकते थे 1 सेकंड में। आप मेरे को बताओ 15 मिनट से 30 मिनट जाने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट से 30 मिनट जाने में 15 मिनट का टाइम लगेगा बेटा। आवर्स तो चलो कैलकुलेट कर ही लेंगे हम, आवर्स तो कैलकुलेट कर लेंगे, बट 15 मिनट से 30 मिनट में जाने के लिए 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट एक ही ऑप्शन में था बेटा, आंसर था। ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपका आंसर आते हैं मिनट में, और ये करवाना भी यही चाहता है बेटा, एग्जामिनर भी यही चाहता है कि तुम ये करो, इसी तरीके से उसने वो दिया है। अब इसको देखो कैलकुलेट करना है तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। 8 आवर से अभी बेटा 8:15 AM हो रहा है, तो 8:15 AM से पहले 2:15 PM तक चलो, टोटल कितना आएगा? 8 से 2 तक कितना आवर्स होते हैं बेटा? पहले 8 से जाओ 12, 4 आवर्स होते हैं, और 12 से 2 तक कितने होते हैं? 2 आवर्स होते हैं, तो टोटल हो गए 6 आवर्स। अगर अभी 8:15 हो रहा है AM, तो 6 आवर्स के बाद क्या रहा होगा? 6 आवर्स के बाद ये रहा होगा बेटा 2:15 PM। अब हमें ये 15 से 30 मिनट्स तक जाना है, 15 मिनट से 30 मिनट तक जाना है, तो हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 6 आवर्स 15 मिनट। नेक्स्ट में देखो, द डेसिमल इक्वलेंट टू 12 1/16। 12 1/16 की वैल्यू क्या है बेटा? देखो 12 अगर आपका यहाँ पे होल नंबर है तो आपका आंसर में भी 12 ही होल नंबर रहेगा बेटा। तो सब में देखो 12 नंबर है, 12 होल नंबर है, तो यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते।
हमें सिर्फ ये देखना है कि 1/16 की वैल्यू क्या होती है। और 1/16 जिसने परसेंटेज पढ़ा है उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रखी है। 1/16 क्या होता है, ये होता है 6.25%। और परसेंटेज को हटाएंगे तो मेरा एक जीरो और आ जाएगा, तो 0.0625 होता है। 0.0265 एक ही ऑप्शन में है, इसको मार्क करके आ जाओगे। बट जिसने नहीं पढ़ा है वो याद नहीं है बेटा, जिसको परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है वो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। 1/16 है तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो बेटा। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाएगा बेटा 10। क्या 10 16 से डिविजिबल है? नहीं है बेटा, 0 टाइम जाएगा, तो 0 टाइम जाएगा, यहाँ से एक जीरो और आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ डिवाइड करेंगे 16 6 आ जाएगा बेटा, 16 6 96 होता है, तो 0.06 आना चाहिए, यानी कि 12.06 समथिंग आना चाहिए ऐसा। तो 12.06 कौन से वाले ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी में है ही नहीं। ये तो दोनों ऑप्शन ही कट गए और एक ये भी कट गया। 12.6 है, बल्कि आना क्या चाहिए? 12.06 आना चाहिए। ऑन सिंप्लीफिकेशन द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ 3.003 मल्टीप्लाइड 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आप यहाँ पे देखो यार, ये बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसे कर सकते हैं या ना, ये ना वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालेगी नहीं, ये बहुत बाद में वैल्यू है बेटा, डेसिमल के बाद। ये भी डेसिमल के बाद थोड़ा सा बहुत लेट तक ही है, ये समझ सकते हैं आप। सिर्फ इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 3 45 होता है। ये वाला नंबर कुछ भी नहीं है, इसमें 5 ऐड कर लो बस, ये 0 ही है, तो 45 + 5 कितना होता है? 50। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 50 आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि ये 50 को चेंज कर ही नहीं पाएगा। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। हमने इसको ऐसे कैलकुलेशन क्यों कर लिया? अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो डिफरेंस 1 1 का ही था, बट ना बेटा यहाँ पे वैल्यूज बहुत छोटी है। ये देखो 0.005, ये 15 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँ ना तो 45 यहीं पे आएगा। ये वाला नंबर तो फिर भी 0 ही रह रहा है, यहाँ पे ये भी 0 ही है बेटा, और यहाँ पे ये भी 0 ही है, तो ये 0 इसके नेक्स्ट वाले नंबर को चेंज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में देखो, द सम ऑफ 7.7 7.07 7.007 77.0077। देख लो यहाँ पे 10th प्लेस पे एक बार ये 7, फिर उसके बाद है आपका 100th प्लेस पे, 100th प्लेस पे 1000th प्लेस पे आपका यहाँ पे भी है बेटा और यहाँ पे भी है, यानी कि लास्ट में तो 7 आएगा, फिर 7 + 7 14 आएगा। यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। चलो 7.7 है, उसके बाद आपका है 7.07, उसके बाद है आपका 7.007 और फिर आपका 77.0077। आप यहाँ से ऐड करेंगे, ये आएगा 7, ये 7 + 7 14, ये आ जाएगा आपका 8, फिर ये 7, तो 7847। 7847 कहाँ पे? 7847 एक ही ऑप्शन है, बी, खत्म। चलो नेक्स्ट में देख लो, द डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 2 3 4 5, ये 1 लाख हो गया बेटा। और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? ये होगा 9999। आपको क्या चाहिए? इनका डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस चाहिए तो क्या आएगा बेटा? यहाँ से आएगा आपका 1 और बाकी तो ये बचेगा आपका 9 - 9 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, और ये आएगा बेटा 9 9001 आना चाहिए, सी ऑप्शन है, खत्म। चलो नेक्स्ट में। और वैसे भी आप एक चीज़ चेक कर सकते थे बेटा, ये 5 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है। यहाँ से आप अगर बोरो कर रहे हैं तो एक डिजिट हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 डिजिट का नंबर आना चाहिए। 5 डिजिट का नंबर यहाँ पे एक ही है, खत्म। नेक्स्ट में आ जाओ, न्यूमरल फॉर द 2 lakhs and 2000। 2 लाख 2000 कहाँ पे? पहले 2000 ढूंढो, ये तो यहाँ पे 200 है, खत्म। ये भी 200 है, ये भी खत्म। ये 2000 है, बट बेटा ये 22,000 है, ये वाला वैसे खत्म। एक ही ऑप्शन है, सी। दिस इज द आंसर। क्लियर? सो ये है हमारा JNV का 2021 का पेपर है, राइट। सो ये कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर में। चलो बाय तब तक।